यूट्यूब के सभी दर्शक भाइयों बहनों, डॉक्टर भोला प्रसाद आग्नेय का सादर प्रणाम स्वीकार करें। और आज मैं एक छोटी सी कविता लेकर आपकी सेवा में प्रस्तुत हूँ। इस कविता का शीर्षक है वृद्धाश्रम। तो आपका ध्यान चाहूँगा कि बेटे की शादी हुई, आ गई उसकी बेगम। बेटे की शादी हुई, आई उसकी बेगम, लगा ढूंढने बेटा कहाँ बना है वृद्धाश्रम। बेटे की शादी हुई, आई उसकी बेगम, लगा ढूंढने बेटा कहाँ बना है वृद्धाश्रम। लगा ढूंढने बेटा कहाँ बना है वृद्धाश्रम। बेटे की शादी हुई, आई उसकी बेगम, लगा ढूंढने बेटा कहाँ बना है वृद्धाश्रम। कहाँ बना है वृद्धाश्रम। बेगम की ही आंखों में उसके सारे सपने। बेगम की ही आंखों में उसके सारे सपने। भूल गया उन सबको जो थे कल तक अपने। भूल गया उनको जो थे कल तक अपने। बेगम की ही आंखों में उसके सारे सपने। भूल गया उनको जो थे कल तक अपने। सास ससुर ही उसके छाए रहते हरदम। सास ससुर ही उसके छाए रहते हरदम। लगा ढूंढने बेटा कहाँ बना है वृद्धाश्रम। लगा ढूंढने बेटा कहाँ बना है वृद्धाश्रम। बेगम की ही आंखों में उसके सारे सपने। भूल गया उन सबको जो थे कल तक अपने। सास ससुर ही उसके छाए रहते हरदम। लगा ढूंढने बेटा कहाँ बना है वृद्धाश्रम। लगा ढूंढने बेटा कहाँ बना है वृद्धाश्रम। बेटे की शादी हुई, आई उसकी बेगम, लगा ढूंढने बेटा कहाँ बना है वृद्धाश्रम। कहाँ बना है वृद्धाश्रम। उंगली पकड़ पिता ने चलना था सिखलाया। उंगली पकड़ पिता ने चलना था सिखलाया। राह प्रगति का हर पल पिता ने ही दिखलाया। राह प्रगति का हर पल पिता ने ही दिखलाया। उंगली पकड़ पिता ने चलना था सिखलाया। उंगली पकड़ पिता ने चलना था सिखलाया। राह प्रगति का हर पल पिता ने ही दिखलाया। राह प्रगति हर पल पिता ने ही दिखलाया। साथ उन्हीं के अब बेटा चल न सका दो चार कदम। साथ उन्हीं के अब बेटा चल न सका दो चार कदम। लगा ढूंढने बेटा कहाँ बना है वृद्धाश्रम। लगा ढूंढने बेटा कहाँ बना है वृद्धाश्रम। लगा ढूंढने बेटा कहाँ बना है वृद्धाश्रम। बेटे की शादी हुई, आई उसकी बेगम, लगा ढूंढने बेटा कहाँ बना है वृद्धाश्रम। लगा ढूंढने बेटा कहाँ बना है वृद्धाश्रम। बेटा वास्ते माँ ने बहुत पापड़ बेले। बेटा वास्ते माँ ने बहुत पापड़ बेले। उसी के सुख के वास्ते जाने क्या क्या झेले। बेटा वास्ते माँ ने बहुत ही पापड़ बेले। उसी के सुख के वास्ते जाने क्या क्या झेले। उसी के आंखों में बेटे की मर गए लाश शर्म। आंखों में बेटे के अब मर गए लाश शर्म। लगा ढूंढने बेटा कहाँ बना है वृद्धाश्रम। फिर से ध्यान देंगे कि बेटा वास्ते माँ ने बहुत ही पापड़ बेले। बेटा वास्ते माँ ने बहुत ही पापड़ बेले। उसी के सुख के वास्ते जाने क्या क्या झेले। उसी के सुख के वास्ते जाने क्या क्या झेले। आंखों में बेटे की मर गए लाश शर्म। आंखों में बेटे की मर गए लाश शर्म। लगा ढूंढने बेटा कहाँ बना है वृद्धाश्रम। लगा ढूंढने बेटा कहाँ बना है वृद्धाश्रम। बेटे की शादी हुई, आई उसकी बेगम, लगा ढूंढने बेटा कहाँ बना है वृद्धाश्रम। कहाँ बना है वृद्धाश्रम। माँ बाप की है पूंजी, बन गई मालिक बहू। माँ बाप की है पूंजी, बन गई मालिक बहू। माँ बाप की है पूंजी, बन गई मालिक बहू। घर में बूढ़े सोचते अब कैसे कहाँ रहूं। माँ बाप की है पूंजी, बन गई मालिक बहू। घर में बूढ़े सोचें
घर में बूढ़े सोचे अब कैसे कहाँ रहूं, घर में बूढ़े सोचे अब कैसे कहाँ रहूं, सांसों के तानपुरे में, सांसों के तानपुरे में, सांस समझे ना, सांसों के तानपुरे में खो गया अपना सरगम, सांसों के तानपुरे में खो गया अपना सरगम, लगा ढूंढने बेटा कहाँ बना है वृद्धाश्रम, लगा ढूंढने बेटा कहाँ बना है वृद्धाश्रम, बेटे की शादी हुई आई उसकी बेगम, लगा ढूंढने बेटा कहाँ बना है वृद्धाश्रम, लगा ढूंढने बेटा कहाँ बना है वृद्धाश्रम। दोस्तों, अंतिम बंद है, अपने माता पिता को जो वृद्धाश्रम पहुंचाता है, अपने माता पिता को जो वृद्धाश्रम पहुंचाता है, जीवन नौका लेकर बीच धार में फंस जाता है। अपने माता पिता को जो वृद्धाश्रम पहुंचाता है, जीवन नौका लेकर बीच धार में फंस जाता है, जीवन नौका लेकर बीच धार में फंस जाता है, टूट जाता है पल भर में, टूट जाता है पल भर में जो जवानी का है भ्रम, टूट जाता है पल भर में जो जवानी का है भ्रम, लगा ढूंढने बेटा कहाँ बना है वृद्धाश्रम, लगा ढूंढने बेटा कहाँ बना है वृद्धाश्रम। फिर से ध्यान देंगे इसको, फिर से कि अपने माता पिता को जो वृद्धाश्रम पहुंचाता है, अपने माता पिता को जो वृद्धाश्रम पहुंचाता है, जीवन नौका लेकर बीच धार में फंस जाता है, जीवन नौका लेकर बीच धार में फंस जाता है, टूट जाता है पल भर में जो जवानी का है भ्रम, लगा ढूंढने बेटा कहाँ बना है वृद्धाश्रम, बेटे की शादी हुई आई उसकी बेगम, लगा ढूंढने बेटा कहाँ बना है वृद्धाश्रम, लगा ढूंढने बेटा कहाँ बना है वृद्धाश्रम। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस ये एक छोटी सी कविता, वृद्धाश्रम, जो आजकल की बूढ़ों की स्थिति बड़ी दयनीय हो गई है, कहीं कहीं, हर जगह तो नहीं, ये 100% सही नहीं है, लेकिन कुछ प्रतिशत सही है, और उस बूढ़े माँ बाप की स्थिति बड़ी दयनीय है। इस पे हमको, आपको, समाज को सोचने की ज़रूरत है, और इसका विकल्प क्या होगा उस दिशा में सोचना है। तो अब तक अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक शेयर कमेंट करते हुए सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों मित्रों से भी लाइक शेयर कमेंट कराते हुए सब्सक्राइब करावें, ताकि हम लोगों का ये सिलसिला चलता रहे और हम लोग रोज़ रूबरू होते रहें। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही, और अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।